देखिए बंधुआ मजदूरी ये लोग भट्टे पे करीब 8 महीना से सहरसा में काम कर रहे थे। या रहा था काम करने के ताले ने 6 बजे आकर को सब मारपीट कर को गोली अथी चलाया। घर में आपके बच्चे पत्नी और कोई था ना? बच्चा रहा था तो सब भाग गया, गोली जो चलने लगा तो ऐसे दिखा सब भाग गया, छोटा छोटा बच्चा रहा। हम चल जा रहे थे, हम बेंगलोर चला 6:30 बजे बेंगलोर जा रहे थे? हाँ बेंगलोर जा रहे थे तो वापस हो गए? वापस आ गए, न्यूज में देखे था। न्यूज में देखे कि हमारा घर जल गया, आप वापस आ गए? हाँ वापस आ गए। लास्ट में यही सब पर सोए रात में, और क्या। ये तिरपाल पे सोए थे? हाँ ऐसे खुले में? तो देखिए ये जो है अनाज है, ये चावल है, और चावल जो है कि पूरी तरीके से अब कैसे क्या कहें, ये देख रहे हैं चावल। ये तिजोरी है, तिजोरी इसको समझ सकते हैं। ये बैंक पासबुक है, और ये बैंक पासबुक है एक महिला का, और ये यूनियन बैंक का पासबुक है। ये भी पूरी तरीके से अब जल चुका है। अब करे तो क्या करे भाई साहब, आधार कार्ड भी इसमें है। नवादा जिले के कृष्णा नगर में जो हैवानियत देखने को मिली है, सच में इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। यहाँ पे जो लोगों का आशियाना था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। नेता मंत्री विधायक जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि दलितों की बस्ती जलाने वाले यादव हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पासवान हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजन जी हमारे साथ है, एक NGO से हैं। बातें करेंगे कि ये जो हैवानियत हुई है, इस हैवानियत के बारे में क्या सोचते हैं, और प्रशासन जितनी सख्ती दिखानी चाहिए क्या उतनी सख्ती अभी तक दिखा पाई है कि नहीं। सर यहाँ पे आप अभी क्या करने आए हैं? सर देखिए सर, हमारे कृष्णनगर बस्ती में 4 परिवार बंधुआ मजदूरी से रेस्क्यू होके आए हुए थे। अच्छा। ये सब कुछ लोग मधेपुरा से थे, कुछ लोग अलीगढ़ से थे। तो उनको यहाँ बसाया हुआ था, यहाँ बसे हुए थे, क्योंकि लोग को सरकार के द्वारा विमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है। अच्छा। यानी कि इनको आज़ादी दी गई है, बंधुआई से बसे हुए थे। तो हम लोग इनके संपर्क में थे। इन्होंने बताया कि हमारा घर जला दिया गया है। तो हम लोग आज देखने के लिए आए हैं, और देख के हम लोग आज असेस करेंगे कि साहब कितना नुकसान इनका हुआ है। यदि पॉसिबल होगा तो इनकी जो भी भरपाई होगी अपने स्तर पे करेंगे, या प्रशासन द्वारा इसको कराएंगे। तो ये काम तो प्रशासन का है, प्रशासनिक कार्रवाई का, लेकिन आप इसमें पड़ रहे हैं, यानी लगता है कि प्रशासन कार्रवाई अच्छे से नहीं कर रहा है। अभी तो इस बात को पूरी तरह से हम नहीं खंडन कर सकते हैं, लेकिन हाँ लग रहा है कि प्रशासन थोड़ा सुस्त है काम करने में। नहीं तो अभी तक तो रिहैबिलिटेशन कार्रवाई हो जाना चाहिए था। मुझे पता चला है कि हमारे जो सर्वाइवर्स हैं, जो बेचारे उनके घर जला है, उनका पासबुक अभी तक नहीं लिया गया है, उनके खाते में पैसा नहीं आया है, और उनको जो प्रक्रिया है ज़मीन अलॉट करने की, वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। लोग तो यहाँ बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अभी ठोस कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, ये लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, खाने का कैसे व्यवस्था किया जा रहा है, क्या कुछ आपको जानकारी मिला है? हमको जानकारी मिला है कि सरकार के द्वारा खाना दिया जा रहा है, और इनको एक शामियाना लगा के उनको रखा जा रहा है, टेंट लगा के रखा जा रहा है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, तो इनका संपूर्ण देखभाल करने की आवश्यकता है। तो ये लोग पिछले कितने दिनों दूसरे जगह से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे? देखिए बंधुआ मजदूरी ये लोग भट्टे पे करीब 8 महीना से सहरसा में काम कर रहे थे। अच्छा। 8 महीना लगता है इनको वहाँ पे। यहाँ से चले गए थे, कोई दलाल इनको ले गया था वहाँ पे, और वहाँ इनसे काम करा के इनको उचित उनका मुआवजा नहीं मिल रहा था। तो हम लोग को जब खबर पता चली तो हम लोग जाँच किए। जाँच करने के बाद हम लोग मधेपुरा, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हम लोगों ने कंप्लेंट दिया, और उसके बाद कार्रवाई होने के बाद इनको विमुक्त कराया गया है। तो ये एकदम समाज के सबसे दबे कुछ लोग हैं, जब बंधुआई से छूटे हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं अपना है। नेता लोगों के लिए क्या कहिएगा? वो लोग ट्विटर फेसबुक खेल रहे हैं, मांझी जी यादव जी पे आरोप लगा रहे हैं, यादव जी मांझी जी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए उनका खेल चलता रहेगा, उसके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन पीछे तो ये लोग जा रहे हैं, ये लोग बर्बाद हो रहे हैं। गरीब तो बेचारा हमेशा ही पिसता है, आज ही पिस रहा है। तो जो थोड़े लाइक माइंडेड NGOs हैं, या जिस हिसाब से पत्रकार हैं, आप लोग आए हैं इनकी सुधि लेने के लिए, हो सकता है कि हमारे कुछ बयान से या आपके कुछ रिपोर्टिंग से इनका कुछ फायदा हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे आपके एक कदम बढ़ाने से अगर इन लोगों का कुछ भला हो जाता है तो हम लोगों को जरूर कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से भी बात किया जाएगा। अभी हमारे साथ जो दोनों शख्स हैं, ये पूरी तरीके से इनका भी आशियाना उजड़ चुका है। दूसरे जगह से इन लोगों को मुक्त कराया गया। ये लोग बंधुआ मजदूरी की तरह एक जगह काम किया करते थे। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे आए। कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? ये यहाँ बहुत दिन से हैं सर। बहुत पहले से? हाँ सहरसा से आए हैं। मतलब सहरसा रहते थे? हाँ सहरसा तो से। यहाँ पे जो आपका घर जला है उसमें क्या क्या जला है? सब कुछ जल गया होगा? सब कुछ जल गया है सर। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, खाता उता सब जल गया, बैंक पासबुक भी बर्बाद? सब कुछ। आपका क्या नाम हुआ? दारा। ये बताइए, यहाँ पे घर जला तो उस समय आप कहाँ थे? वो काम करने गया रहा था, कमाने खाने वाला आदमी मजदूरी करने? हाँ।
तो उस समय आप घर पे नहीं थे? तो बाहर में रहते, नवादा में गया रहा था काम करने के, ताले ने 6 बजे आकर को सब मारपीट कर को गोली अथी चलाया। घर में आपके बच्चे, पत्नी और कोई था ना? बच्चा रहा था, सब भाग गया। गोली जो चलने लगा तो ऐसे दिखा सब भाग गया। छोटा छोटा बच्चा रहा था सब। तो ये जो जमीन है, ये जो विवाद चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये जमीनी विवाद है, तो जमीनी विवाद से झगड़ा हुआ है? हाँ, उसी से झगड़ा हुआ था। जो अथी कुछ बोलो, किस वजह से ये झगड़ा चल रहा था आप लोगों का? कौन? वही नंदू पासवान जो हो रहा था, मतलब उन लोगों से और आपका विवाद चल रहा था? हाँ, आप लोगों का। उसी। तो ये लगभग कितने बजे ये घटना हुआ? हम यहाँ नहीं थे, समझे सर। आप भी नहीं थे? हम चल जा रहे थे, हम बेंगलोर चलल। 6:30 बजे बेंगलोर जा रहे थे? हाँ, बेंगलोर जा रहे थे। तो वापस हो गए? आपस आ गए, न्यूज में देखे तब। न्यूज में देखे कि हमारा घर जल गया, आप वापस आ गए? हाँ, आपस आ गए। शादी उदी हुआ है ना? हमारा लड़का है सर। बच्चा है? हाँ, तो बच्चा वो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, ये सब कहाँ रहेंगे अब? सब ऐसे कहाँ रहेगा, सरकार नहीं देखेगा सर। तो अब आप कमाने नहीं जाइएगा तो रोजी रोटी का व्यवस्था कौन करेगा? सरकार के भरोसे आपका परिवार का गुजारा हो जाएगा? कमाना तो पड़बे करेगा सर, हम लोग कमाने खाने वाला है ये। अगर एक दिन नहीं कमाए तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ, वही तो बात है। अब घर नहीं है, घर में सब कुछ खत्म। अब लास्ट में यही सब पर सोए रात में, और क्या। ये तिरपाल पे सोए थे? हाँ, ऐसे खुले में? तो देखिए वो पूरी अनाज है, वो सब जला हुआ, चावल वाल सब जल गया, सब जला हुआ है। कपड़ा लता सब कुछ जला गया है। सब जो शरीर पे है वही बचा है। बस वही बचा है। मतलब क्या कहें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो खबर है ना, पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। थोड़ा सा उस अनाज को दिखाते हैं, जिस अनाज को जुटाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। भाई साहब बेंगलोर जा रहे थे, ये देखिए, ये जो है अनाज है, ये चावल है, और चावल जो है कि पूरी तरीके से अब कैसे क्या कहें, ये देख रहे हैं चावल, ये भाई साहब ये चावल है, और इस चावल को कमाने के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ता है। और ये जो चावल है, इस चावल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए, ये गेहूँ है, जिस गेहूं को पिसा करके रोटी बनाई जाती है, ये गेहूं भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इधर भी जो चावल है, वो चावल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यानी देखेंगे तो पूरी तरीके से ये राख बन चुका है। अब ये लोग खाए तो खाए कहाँ। कुछ इन लोगों का कागज़ है, उस कागज़ को दिखाते हैं। इन लोगों का देखिए, कुछ ये तिजोरी है, तिजोरी इसको समझ सकते हैं। ये बैंक पासबुक है, और ये बैंक पासबुक है एक महिला का, और ये यूनियन बैंक का पासबुक है, ये भी पूरी तरीके से अब जल चुका है। अब करे तो क्या करे भाई साहब, आधार कार्ड भी इसमें है। ये देखिए, एक महिला का, रामा माझी जी का ये आधार कार्ड है, ये भी पूरी तरीके से अब जल चुका है। ये लोग अब तबाह हो चुके हैं, इन लोग का आशियाना पूरी तरीके से छिन चुका है। अब जो लोग हैं वो झोपड़ी में रहते थे, अब वो खुले छत के नीचे रहेंगे, यूँ कहे तो आसमान के नीचे रहेंगे। अगर बारिश हो जाए तो रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के द्वारा जो एक चलता फिरता, यूँ कहे तो टेम्प्रोरी जो टेंट का व्यवस्था किया गया है, उसी में ये लोग रह करके गुजारा कर रहे हैं। क्या इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? और ये जो नेता मंत्री लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हमारे आदमी ने नहीं किया तो हमारे आदमी ने नहीं किया, तो भाई किया जिसने भी किया उसको तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप यही क्या भाई साहब? नहीं सर, हमारा गांव है पुरनाडी ततरिया हुआ। बगल के गांव के हैं? जी जी। तो यहाँ पे जब आग लगा था तो आप लोग आसपास थे कहीं? नहीं, हम लोग नहीं थे सर। नहीं थे आप? जी। तो ये बताया जा रहा है कि कोई गांव है, उस गांव से ये झगड़ा चल रहा था। हम लोग को इस सब से पता ही नहीं सर कि कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। हम लोग का हमारा दूसरा गांव पड़ रहा है, ततरिया पुरनाडी। यहाँ से दूर है? जी जी। देखने आए हैं आप? हाँ, हम लोग देखने आए हैं। ठीक तो है। ये तो गांव पूरा बर्बाद हो गया। हाँ हाँ सर। देखिए, अब यहाँ पे पीने तक का पानी का व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ लगाया गया है व्यवस्था, उसी से ये लोग गुजारा कर रहे हैं। बाकी इस घटना से पूरे बिहार को सीखने की ज़रूरत है कि अपराधियों को कठोर कार्रवाई किया जाएगा, तभी जा कर के इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।